बांसुरी पर मंगल आह्वान। जिसका राग है जन समोहिनी उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में, और कर्नाटकी में इसे कहते हैं जन संबोधिनी। बांसुरी के नमस्कार दोनों हाथ से भी उठाई जा सकती है। राइट हैंड से उठाए, लेफ्ट से ज्ञान मुद्रा धारण करे। पवित्र प्रदेश, दिव्य प्रेरणा क्षेत्र, जिसमें संपर्क बनता है गांधर्व लोक की दिव्य आत्माओं से, दिव्य प्रेरणा से कम 3 सांस उच्छ्वास दिव्य प्रेरणा क्षेत्र में। बांसुरी का फूंक का छिद्र टच करे, आज्ञा चक्र 2 भ्रमर के बीच स्पर्श करे। बांसुरी को लाए नासिका छिद्र के पास, कम से कम 3 उच्छ्वास टकराने दे बांसुरी से। बांसुरी को जीवंत करने की प्रक्रिया आह्वान से पहले, दैनिक आह्वान से पहले। बांसुरी टच करे, गले का मध्य स्थान, कंठ चक्र स्पर्श करे। कम से कम 3 सांस उच्छ्वास। बांसुरी स्पर्श करे हृदय चक्र, छाती का मध्य स्थान। बांसुरी को उठाए, आज्ञा चक्र के समकक्ष या इससे ऊपर बांसुरी को धारण करें। बांसुरी के साथ छाती के मध्य स्थान पर नमस्कार प्रणाम वंदन की पवित्र मुद्रा धारण करके पवित्र शक्ति से संपर्क बनाएं। आह्वान का राग है उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत से जन समोहिनी। कर्नाटकी क्लासिकल संगीत में इसे कहते हैं जन संबोधिनी। ये जो रचना है आदरणीय पंडित रविशंकर सितारिस्ट, इसके शरीर के द्वारा प्रकट हुई। प्रारंभ में सा को लंबाए,
बांसुरी को स्पर्श करें, दो भ्रमर के बीच आज्ञा चक्र, नासिका छिद्र, 3 उच्छ्वास टकराने दे, गले का मध्य स्थान, छाती का मध्य स्थान, दोनों हाथों से बांसुरी को ऊपर उठाए, आज्ञा चक्र के समकक्ष या इससे ऊपर प्रार्थना अर्पण की, अज्ञात को, असीम को, पराशक्ति को, परम शक्ति को, परमेश्वर को आह्वान किया, आमंत्रित किया, दिव्य चेतना को, दिव्य शक्ति को। दोनों हाथों के साथ, बांसुरी के साथ नमस्कार, वंदन, प्रणाम की मुद्रा धारण करें, छाती के मध्य केंद्र के पास ध्यान केंद्रित करें, आज्ञा चक्र में। थूक गले में निकाले, गला गीला करें। अस्तु। इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित, दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र जीवों का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। इस पूर्ण ब्रह्मांड के सर्वजीव सदा आनंद, प्रसन्नता, शांति, स्वास्थ्य, ध्यान, भक्ति, मैत्री, प्रेम, करुणा का दिव्य अनुभव करते रहे। इस शुभ भाव के साथ मैं आपको ले चलता हूं प्रातःकाल की दिव्य श्रवण प्रक्रिया की ओर, अर्थात दिव्य वाणी के पवित्र श्रवण की ओर। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। यह भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस अर्थात आत्मिक विज्ञान की पाठशाला, द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स अर्थात दिव्य तकनीकी की पाठशाला, दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, नटराजपुरम, खेड़ ब्रह्मा, गुजरात, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को परमात्मा से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को परम शक्ति से, पराशक्ति से, आद्य शक्ति से परिचित करना, जिसका लक्ष्य है मनुष्य को अपनी निजी परम संपदा से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को संतोष के साथ, शांति के साथ किस तरह से जीवन जिया जा सकता है उसका मार्गदर्शन प्रदान करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे मान मिल रहा हो, चाहे अपमान हो रहा हो, चाहे जीत हो रही हो, चाहे हार हो रही हो, हर परिस्थिति में खाने के लिए रोटी मिल रही हो, ना मिल रही हो, पहनने को वस्त्र मिल रहे हो, ना मिल रहे हो,
रहने को आवास मिल रहा हो ना मिल रहा हो, जो भी जीवन के स्वाद है, जीवन की विविधताएं हैं, उसमें किस तरह से जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्वाद प्रतिपल लिया जा सकता है, उसका मार्गदर्शन प्रदान करना, उसके लिए समझ प्रकट करने का अवकाश देना, ये लक्ष्य है इस दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय का। जब भी आप नींद से जागे, स्मरण आए, समझना है नया जन्म मिल गया, फिर से एक मौका और परमात्मा की ओर से एक नई ताजी भेंट हमारे हाथ में। पुराना जीवन समाप्त, जहां से आंख खुली, अगर तुमने स्मरण ना किया हो कोई प्रॉब्लम नहीं। द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स अर्थात दिव्य तकनीकी, अभी स्मरण करो, नया जीवन शुरू हो गया, तुम्हारा प्रवेश नया जीवन में, जो जीवन बह रहा है महाजीवन की ओर। ये जीवन यहां पर समाप्त नहीं, मृत्यु लोक केवल जीव का एकमात्र पड़ाव है, यहां से ये जीवन आगे जा रहा है। जहां से स्मरण आया, स्मरण करो, पुराना जीवन समाप्त। जो जीवन हम जी चुके, जो जीवन हम अनुभव कर चुके, उसमें से क्या करने जैसा है आगे के लिए, उसे करना है। जो जीवन हम जी चुके, अनुभव कर चुके, उसमें से क्या करने जैसा नहीं है, उसे छोड़ देना है। इसे कहा जाता है बुद्धिमत्ता, इसे कहा जाता है द सेंस ऑफ विजडम। नया सूर्य, नई भोर, नई ताजी किरणें, नई ताजी हवा, नई ताजी बहार, नया सुनहरा दिन, नया जीवन प्रारंभ, जो जीवन बह रहा है महाजीवन की ओर। हमारी दो आंख खुलती है, बहिर्जगत का संपर्क होता है हमारा जीव का, हम मोहित हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो जाते हैं अज्ञान के कारण। जीवन की जो परिपक्वता है, जब तक ठीक से हम परिपक्व न हो जाए हमारे जीवन के अनुभव से, तब तक ये संपत्ति हमें मोह लेती है। मोह का अर्थ है जो सत्य नहीं है, फिर भी हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उसके साथ बंध जाते हैं। स्मरण करें, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, प्लेटिनियम, जर जवेरात, वस्त्र, गाड़ी, मर्सिडीज कार, मर्सिडीज कार्स, प्लेन, चार्टर्ड प्लेन, चार्टर्ड प्लेन्स, फ्लैट्स, बंगलो, बंगलोज, फार्म्स, फार्म हाउसेस, बहिर्जगत की संपदा, मटेरियल हमें खींचता है, हम आकर्षित हो जाते हैं। होना है, क्योंकि जब तक हमें भीतर की संपदा का पता ही न चले, जब तक हमने भीतर की संपदा का स्वाद ही नहीं लिया है, तब तक ये मटेरियल आकर्षित करेगा। इसका विज्ञान समझे, मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं आत्मिक विज्ञान, जिसे पुराने समय में कहते थे दर्शन शास्त्र। ये कोई मात्र सिद्धांत पढ़ने के लिए नहीं है। दर्शन शास्त्र कोई किताब की बात नहीं है। जो जीवन है
जीवन का अनुभव है, उसे प्रगाढ़ता से जानना है, उसका दर्शन करना है। इसका मार्गदर्शन पुराने समय में इसे कहते थे दर्शन शास्त्र। मैं इसे विज्ञान के साथ जोड़ना चाहता हूं, कम से कम पैरेलल। मेरी इच्छा है 100 कदम आगे होना चाहिए द स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस का मार्गदर्शन विज्ञान से 100 कदम आगे, ताकि हम विज्ञान का सही उपयोग कर सके। विज्ञान का उपयोग इस तरह से होना है कि हमारा उद्धार हो। उद्धार किससे उद्धार? दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, इससे उद्धार होना चाहिए। ये समझ है कि हम सुबह जागते हैं तो शरीर के लिए रोटी भी चाहिए खाने के लिए, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और है, किसी का भी शरीर, रोटी भी चाहिए, पहनने को वस्त्र भी चाहिए, ठंडी में गर्म वस्त्र चाहिए, गर्मी में संबलपुरी वस्त्र चाहिए, कच्छी वस्त्र चाहिए, हल्का फुल्का खादी का ये वस्त्र चाहिए, भोजपुर में बना हुआ वस्त्र चाहिए पहनने को, शरीर के लिए जरूरी है। अभी मुझे यहां से अहमदाबाद जाना है, गाड़ी चाहिए, वाहन चाहिए, व्हीकल चाहिए। इसके लिए बहिर्जगत की संपत्ति की भी जरूरत है। ऐसा नहीं कि रुपया मैं नहीं छूंगा और रुपया न छूने से मैं इससे ऊपर उठ गया, ये भी कोई प्रमाण नहीं है। रुपया से ऊपर उठने का प्रमाण नहीं है। ये समझ है। सुबह से हम काम करते हैं, रात तक कर्म करते हैं, पूरा दिन जब घर लौटते हैं थके मांदे घर लौटते हैं, पूरे दिन का जो बाथा है, जिसे हम कहे हमें मिला क्या पूरे दिन, थक गए हम थक गए, इतने थक गए कि सुबह से शाम दुख ही दुख। उसको भुलाने के लिए हमें टीवी ऑन करना पड़ता है। कर्म इंटरेस्टिंग नहीं, जो कर्म हमने किया उसमें कोई मजा ही ना आया, मजबूरी थी, करना पड़ा, न करे तो पैसा कहां से आएगा, बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, जो दिनचर्या के खर्च है कैसे पूरे करेंगे, लाइट बिल है, करियाना है, ये जो सारी चीजें हैं कैसे पूरी करेंगे। इसके साथ ऐसा जुड़ गया कर्म जो बोझ हो गया, बोझ। रात को दुख भुलाने के लिए शराब, ये हमारा जीवन, कि जो पूरा दिन हमने काम किया, काम में से हमें कुछ मिला ही नहीं, ना मस्ती मिली, ना अच्छा लगा, ना कोई सौंदर्य का कोई एक किरण हमें छुई हृदय को। दुख ही दुख, उसे भुलाने के लिए शराब, व्यसन, गुटखा मुंह में और हम काम कर रहे हैं। ये समझ है, समझ। इतने सालों से हम इस पृथ्वी पर है, जी रहे हैं, तो हम कर्म के ऊपर काम नहीं कर सकते। ऐसा कर्म क्या नहीं खोज सकते हम जो रसपूर्ण हो, रसपूर्ण हो, बोझ न हो। सुबह से लेकर शाम की जो दिनचर्या है, हमारे लिए प्रार्थना हो कि हम जब पूरा करें कर्म, भर गए, पूरे भर गए, हृदय भर गया हमारा, संतोष कि आज रात कोई मुझे यमराज लेना चाहे ले जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसा जीवन हम जी नहीं सकते। ये समझ है, इसका संबंध बनता है। समझ का अर्थ है दो विचार के बीच की जगह। समझ doesn't mean the thought. समझ means the space between two thoughts. दो विचार के बीच की जगह। ज्ञान, दूसरा नाम ज्ञान।
अर्थात दो विचार के बीच की जगह, उससे विचार प्रभावित होता है, उससे विचार प्रभावित होता है। ये अंतर जीवन, ये हमारा अंदर का जीवन, हमारी आत्मा, पुराना नाम, काव्यात्मक नाम भारत का, जिसका अर्थ है अंतर अवकाश, अंदर की स्पेस। इसके साथ जुड़ते हैं जो गुण, जो संपदा, उसका प्रारंभ होता है प्रेम। प्रेम का अर्थ काम वासना नहीं, जातीय प्रेम नहीं, मात्र प्रेम का अर्थ है स्वयं के प्रति आदर। प्रेम मित्रता, मित्रता का प्रारंभ भी स्वयं से होता है, स्वयं से। जब तुम शक्ति को जानते हो, परम शक्ति को समझना शुरू करते हो, तब तुम्हें आदर प्रकट होता है तुम्हारे भीतर। जब मेरा आदर मेरे लिए होता है, मेरी मित्रता मेरे साथ होती है, यह आत्मिक विज्ञान है। इसके साथ साथ मेरा आदर हर जीव के प्रति होता है, हर जीव के प्रति, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो गधा हो, चाहे वो पंछी हो, चाहे वो गरीब मनुष्य हो, चाहे वो वृद्ध मनुष्य हो। जैसा मेरे प्रति मेरा आदर शुरू होता है, मेरे भीतर से क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार और प्राकृतिक काम वासना की इच्छाएं, संवेदनाएं, अलोप, आदर, शरीर के प्रति आदर, जीवन के प्रति आदर। ऐसा समझो कि तुम्हें पता चल जाए कि आज का दिन इस पृथ्वी पर अंतिम दिन है। चलो, मैं तुम्हारी समझ के लिए पूछता हूं, उस दिन तुम करोगे क्या? तुम्हें पता चल जाए कि आज का दिन, और ऐसे ही लेना है, जिससे जीवन को प्रगाढ़ता से समझना है। जो मैंने मेरे जीवन के साथ काम किया है, वही मैं आपसे बांट रहा हूं। ऐसे ही जीना है जैसे अंतिम दिन है आज। तुम किस तरह से जियोगे? जहां विस्मृति आए, रात को तुम सोने जाओ, अर्थात समझो छोटी सी मृत्यु की घटना तुम्हारे साथ घट रही है। निद्रा और मृत्यु को बहुत गहरा संबंध है। जिस दिन तुमने निद्रा पूरी समझ ली, जान ली, तुमने जीवन के सारे रहस्य समझ लिए, जान लिए। जागरण का अर्थ उजागरा नहीं, प्रेम, मित्रता, करुणा, आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, स्वास्थ्य, शांति, संतोष, सरलता, सहजता, मौलिकता, उदारता, निर्भयता, निश्चिंतता, श्रद्धा, विश्वास, ध्यान, भक्ति, स्वीकार, ज्ञान, समझ, आत्मिक गुण। इसे एक ही अक्षर में कहे तो श्री। श्री का अर्थ करोड़पति, खरबपति, अरबपति नहीं। श्री का अर्थ है प्रकाश। ये प्रकाश की संपदा है, ये मटेरियल नहीं। तुम अपने भीतर जाओगे, तुम्हें मटेरियल नहीं मिलेगा। परमात्मा मटेरियल नहीं। ये जो सारी संपदा मैंने कही, ये मटेरियल नहीं। जिस तरह से हम बाहर के जगत में रुपया है, पैसा है, मटेरियल, रिलेटेड विद द वर्ल्ड। रुपया में कुछ नहीं है, ना रुपया में कुछ है, ना पैसा में कुछ है, ना हीरे में कुछ है, ना माणिक में कुछ है। इसका संबंध हमारी समझ के साथ है। हमारा जो मन है, बहिर्गामी मन, वो जब तक प्रभावित है तब तक ही इसका मूल्य है। जैसा तुम अंदर का जीवन समझना शुरू करते हो, अंदर का, जब तुम
अंदर के अवकाश के संपर्क में आना शुरू करते हो, शांति तुम्हें छूने लगती है, उल्लास तुम्हें छूने लगता है, अप्रयास कुछ भी नहीं, फिर भी तुम प्रसन्न, चाहे रुपया हो न हो, चाहे समाज तुम्हें मान दे रहा हो, प्रतिष्ठा दे रहा हो ना दे रहा हो, चाहे तुम्हारे पास कोई पद है, चाहे पद नहीं है, रुपया है नहीं है, पद है नहीं है, प्रतिष्ठा है नहीं है, इसके ऊपर इस संपदा का आधार नहीं, इसलिए इसे कहा जाता है परम संपदा। ये केवल तुम्हारी, जितना बांटो बढ़ेगी। मैं कल था उससे आज ज्यादा समृद्ध हो गया, मैं आज हूं इससे मैं कल और ज्यादा समृद्ध होऊंगा। जितना बांटो और जो बढ़ता है उसे कहा जाता है श्री, इसे कहा जाता है परम संपदा। इसको किस तरह से पाना है, समझना है। जो विषय है वो है गायन, गाना, बांसुरी और परमात्मा। अब हम इतनी थियरी काफी है, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क, किस तरह से गले को स्मूथ करना है, किस तरह से सूखा हुआ जो हमारा गला हो गया है, कंठ चक्र सूख गया, ठीक नहीं, उसे फिर से रिचार्ज करना है। चलो प्रक्रिया में उतरते हैं। आंखों को बंद करें, रीढ़ सीधी, चेहरा सीधा, गला साफ करें, थूक निकाले गले में। एक हमिंग, एक ओमकार, इसे एक आवर्तन कहेंगे। ऐसे कुल 5 आवर्तन।
गला साफ करें। सुबह में गले में कफ का होना कोरोना के एटमॉस्फेयर में ठीक नहीं। आगे जो पृथ्वी का वातावरण बन रहा है, जब भी स्मरण आए पूरे दिन में गले को गीला रखे, थूक से थूक निकाले। सूर्योदय का समय गायत्री मंत्र अर्थात प्रकाश लोक से संपर्क, ध्वनि से बहिर्जगत की शुद्धि और भीतर के जगत की भी शुद्धि। प्रवेश करेंगे गायत्री मंत्र 7 आवर्तन स्मरण रहे तो 7वें आवर्तन में नमस्कार, प्रणाम, वंदन की पवित्र मुद्रा धारण करें छाती के मध्य केंद्र के पास। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर आप भूल गए हो तो नमस्कार, वंदन, प्रणाम की मुद्रा धारण करें छाती के मध्य केंद्र के पास। परम शक्ति से संपर्क बनाने की उत्तम सरल विधि। आपका ध्यान केंद्रित करें आज्ञा चक्र 2 भ्रमर के बीच। आपका ध्यान ठीक से आज्ञा चक्र पर केंद्रित हुआ कि नहीं, इसकी निशानी है। अगर ठीक से केंद्रित होगा, आप अपने भीतर स्पेस पाओगे, जगह पाओगे, आंख का पर्दा साफ दिखेगा, विचार अलोप। प्रणाम, वंदन, नमस्कार की पवित्र मुद्रा ज्ञान मुद्रा में बदले। मैं आपके समक्ष दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा, दोनों घुटनों पर
दोनों हाथ थूक निकाले गले में, गला साफ कर ले। हम उच्चारण करेंगे पवित्र मंत्र, शांति मंत्र का। जैसे ही मंत्र आप समाप्त करें, ध्यान केंद्रित करें आज्ञा चक्र। इस तरह से भी कर सकते हो, आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान रख के भी इस श्लोक को, इस मंत्र को प्रकट किया जा सकता है, जो आपको अच्छा लगे। शांति मंत्र का उच्चारण मेरे साथ खुल के करें। ध्यान केंद्रित करें आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र, दो भ्रमर के बीच। प्रातः काल में एक क्षण के लिए भी की हुई ये प्रक्रिया पूरे दिन सहाय रूप होती है। आप अनुभव करो, अनेक बार ऐसी क्षण आएगी पूरे दिन में, अपने आप आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर आ जाएगा। हम प्रवेश कर रहे हैं मंगल भावना में। जो भी आपके हृदय में इस अस्तित्व के प्रति प्रेम है, आदर है, मंगल भावना है, अस्तित्व के लिए करो। चाहे पृथ्वी मां के लिए हो, चाहे नदी के लिए हो, पर्वत के लिए हो, समुद्र के लिए हो, जंगल के लिए हो, या उसके साथ जुड़े हुए जीव के लिए हो। पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण की शुद्धि, जो भी भावना है आपकी मंगलमय भावना, उसे प्रकट होने दो। जो भी मंगलमय भावना है, आदर है, प्रेम है आपका, पेड़ पौधों के प्रति, कीटक के प्रति, प्राणियों के प्रति, पंछियों के प्रति, मनुष्य के प्रति, गरीब मनुष्य, अनपढ़ मनुष्य, बीमार मनुष्य, शारीरिक रूप से बीमार, मानसिक रूप से पीड़ित मनुष्य, असहाय विधवा औरत, अनाथ भूखे बच्चे, असहाय वृद्ध, जो भी मंगल भावना है, प्रार्थना करो इन सब लोगों के लिए, इसके उद्धार के लिए, मदद के लिए। कई मनुष्य है जो बिस्तर पर अंतिम सांस की ओर जा रहे हैं, जिसका बिस्तर से उठना संभव नहीं। ऐसे लोगों के लिए, आगे के जीवन की यात्रा के लिए जो भी भावना है करें।
ऐसे मनुष्य है जो जीवन की कदर नहीं कर सकते हैं, जीवन को समझ नहीं रहे हैं, अज्ञान बस अमानवीय कृत्य में लगे हुए हैं, उसे भी ज्ञान का प्रकाश छुए, उन लोगों का भी अज्ञान के अंधकार से उद्धार हो, ऐसी प्रार्थना करो। अपने हृदय से मंगल कामना करो। जो मंगल भावना हम अस्तित्व के घटकों के प्रति करते हैं वो खाली नहीं जाती, वो अनेक गुना होकर लौटती है हमारी ओर। तुम दर्शन करो, कर सकते हो, तुम अनुभव करो, कर सकते हो। ऐसे बहुत से इंसान है इस पृथ्वी पर, ऐसे फरिश्ताएं हैं इंसान के रूप में जो जीवन की कदर करना जानते हैं, जिसे प्रेम है अस्तित्व के लिए, प्राणियों के लिए, पंछियों के लिए, पर्यावरण के लिए, और जो काम कर रहे हैं मनुष्य को मदद करने का, पंछियों के जीवन के लिए, प्राणियों के जीवन के लिए। उन इंसानों के कार्यों में अड़चन हो, बाधा हो, वो दूर हो जाए, ऐसी भावना करें हम, ऐसी प्रार्थना करें। उन लोगों का कार्य इस पृथ्वी पर विस्तृत हो। मनुष्य प्रकृति, मनुष्य के बीच प्रेम का रिश्ता स्थापित हो। ये पूरा विश्व एक हो जाए, एक इंसान दूसरे इंसान की मदद के लिए तैयार हो, ऐसा जगत प्रकट हो, ऐसी भावना करे, प्रार्थना करे। हम प्रवेश करेंगे मंगल प्रार्थना के गायन में, जिसका राग है वैरागी। आंखों को मत खोले, बंद आंखों से प्रार्थना सुनकर इसे दोहराए। मंगल प्रार्थना। मंगलम 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 उदित मंगलम जगत मंगलम पृथ्वी मंगलम गगन मंगलम अग्नि मंगलम वायु मंगलम वारि मंगलम सूर्य मंगलम चंद्र मंगलम देह मंगलम मनो मंगलम आत्म मंगलम जीव मंगलम सर्व मंगलम भवतु 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 सर्व मंगलम भवतु 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 सर्व मंगलम भवतु भवतु भवतु।
उदित मंगलम जगत मंगलम पृथ्वी मंगलम गगन मंगलम अग्नि मंगलम वायु मंगलम वारि मंगलम सूर्य मंगलम चंद्र मंगलम देह मंगलम मनो मंगलम आत्म मंगलम जीव मंगलम सर्व मंगलम भवतु 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 सर्व मंगलम भवतु 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 सर्व मंगलम भवतु 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 उदित मंगलम जगत मंगलम पृथ्वी मंगलम गगन मंगलम अग्नि मंगलम वायु मंगलम वारि मंगलम सूर्य मंगलम चंद्र मंगलम देह मंगलम मनो मंगलम आत्म मंगलम जीव मंगलम सर्व मंगलम भवतु 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 सर्व मंगलम भवतु 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 सर्व मंगलम भवतु 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 ध्यान केंद्रित करें आज्ञा चक्र। ठीक से इस प्रक्रिया को समझे। कोई भी प्रार्थना से पहले या बाद में ध्यान केंद्रित करे आज्ञा चक्र, जिससे त्रिनेत्र की शक्ति, आज्ञा चक्र की आत्मिक शक्ति जुड़ती है प्रार्थना के साथ और प्रार्थना विस्तृत होती है इस विश्व में। ये इसका विज्ञान है। ध्यान केंद्रित करें आज्ञा चक्र, दो भ्रमर के बीच। जब भी गायन समाप्त करे, गले में थूक निकालना न भूले, गला गीला करे। इससे कंठ चक्र की क्षमता बढ़ती है, गायन की क्षमता बढ़ती है, सुमधुर वाणी, सुमधुर गायन प्रकट होता है, कंठ चक्र शुद्ध होता है। ध्यान केंद्रित करें आज्ञा चक्र। प्रवेश करेंगे अर्ध निमीलित आंख की स्थिति, आधी खुली आंख, आधी बंद आंख, नासिका का अग्रभाग देखने का सहज प्रयत्न, कोई तनाव नहीं, दिखे दिखे ना दिखे ना दिखे। आधी खुली आंख से बहिर्जगत का संपर्क, आधी बंद आंख से अंतर जगत का संपर्क, हम संपर्क करने वाले। अंतर जगत का संपर्क बनाते हुए with the full control on eye muscles, धीरे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप
ओपन योर आईज, वॉच स्ट्रेट, सीधा देखें। हाय रे वो दिन क्यों ना आए रे, हाय रे वो दिन क्यों ना आए रे, जा जा के तू लौट आए, हाय रे वो दिन क्यों ना आए रे, जा जा के तू लौट आए, आए रे वो दिन क्यों ना आए। सही मंत्र। पंडित रविशंकर का संगीत, ये फिल्म भी देखने जैसी है। अनुराधा ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है, बलराज साहनी इसके हीरो है। और इसका जो पूरा फिल्म का आप डायरेक्शन देखो, स्टोरी देखो, संगीत देखो, चाहे वो बैकग्राउंड संगीत हो, चाहे वो गायन हो, ये गायन इसी फिल्म से। ये भेंट मिली, ये राग की पहली भेंट हमारे घर से, मेरी बहन सरला। इसकी आवाज मुझे, ये राग जब वो गाती थी, हम शाम को जब साथ में बैठते थे भाई बहन, ऐसा एक समय था जीवन का कि हम सब साथ में रहते थे। C22 मेडिकल कैंपस जामनगर, तो हम सब भाई बहन बैठते थे, रात को शाम को अंतकड़ी खेलते थे, सारे के सारे क्लासिकल गाने। तो उस वक्त की ये भेंट, ये रचना मुझे इतनी प्रिय थी। और मेरी बहन सरला की आवाज में, मुझे लता से भी जो सरला गाती थी वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, उसका कंठ बहुत मधुर था। तो मैं उससे ही कहता था, जब भी हम मिलते थे अंतकड़ी हो, तो मैं उससे कहता था कि तू ये गाना, ये रचना। ऐसी वो एक दूसरी गाती थी। कभी तो मिलोगे जीवन साथी, कभी तो मिलोगे जीवन साथी। जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है वो मनोरंजन नहीं, ये स्टेज प्रोग्राम भी नहीं। ये जरूर, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं विरोध कर रहा हूं स्टेज प्रोग्राम का, या आप मनोरंजन की दृष्टि से संगीत ले रहे हो तो मैं विरोध कर रहा हूं, मेरा कोई विरोध नहीं। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा कहता हूं जो मैंने अनुभव किया, ये इससे बहुत गुना ऊपर है, बहुत गुना।
जिससे तुम परम शक्ति का संपर्क बना सकते हो, जिससे तुम समाधि को प्राप्त हो सकते हो। समाधान, ना कोई फरियाद रही, ना कोई प्रश्न रहा, कोई व्यक्ति के प्रति, कोई परिस्थिति के प्रति। जो पाना था पा ही लिया। ऐसी अद्भुत भेंट, ऋषि मुनियों की भेंट। ये शास्त्रीय संगीत कोई प्रतिष्ठा के लिए, पैसा कमाने के लिए मात्र नहीं है, ये बहुत कुछ ऊपर है इससे। मैं इसका तुम्हें विज्ञान कहूं। ये जो 2 रचनाएं थी, इस तरह के और भी है, लेकिन अभी मैं खास करके ये राग की बात कर रहा हूं। तो इस राग की जो ये 2 रचनाएं थी, मेरे पिताजी जब देह छोड़ दिया उसने, तो उसके प्रति मुझे बहुत प्रेम था। तो जब उसकी याद आती थी मुझे, मैं अकेले में बैठ जाता था, अकेले में खाली ये रचना, मैं शब्द से भी नहीं गाता था, गुनगुनाता था, लेकिन स्वर है इसका हमारे हृदय पर असर आता है। और ऐसा असर आता था कि अभी मैं शुरू करूं, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, मेरी आंखों से पानी बरसना शुरू हो जाता। ये इस तरह का संगीत है भारतीय शास्त्रीय संगीत। जैसे कल मैंने जो राग बजाया पुरिया, ये विरह का राग है, विरह का। विरह एक अर्थ में देखो तो दुख, भीतर का संताप, विरह, किसी से हम बिछड़ गए, इसका दुख, इसका संताप। लेकिन अगर इस राग को ठीक से श्रवण किया जाए या गाया जाए या बजाया जाए, तुम्हारा हृदय साफ हो जाएगा। तुम्हारे हृदय से पीड़ा समाप्त। जो मैंने अनुभव किया है मैं तुम्हें बांट रहा हूं। हताशा, निराशा, संताप समाप्त, निकल जाता है गायन के साथ। तुम सुनते हो, बजाते हो, गाते हो, ये इसका विज्ञान। ऐसा नहीं कि तुम्हारे भीतर दुख सप्रेस होता ही गया, होता ही गया। नींद चली गई, नींद के लिए अलग गोली, डिप्रेशन के लिए अलग गोली, कोई लाल गोली, पीली गोली, राती गोली, पूरा दिन गोली गोली गोली। संपूर्ण ना समझी, आई एम अगेंस्ट। क्योंकि इतना साहित्य है सुंदर भारत में, इतना सुंदर शास्त्रीय संगीत है, और तुम्हारा रस भी है। मैं तुम्हारा फिर से संपर्क बना रहा हूं संगीत के साथ, गायन के साथ। जुड़ो, गाओ, सब समाप्त हो जाएगा। उसी दुख में तुम गुनगुनाते हुए जियोगे, उसी पीड़ा में तुम गुनगुनाते हुए जियोगे, उसी संताप में तुम गुनगुनाते हुए जियोगे। ये दृष्टिकोण है भारत के ऋषियों का कि किस तरह से मनुष्य को परम प्रसन्नता की भेंट देनी है जीवन की। इसी राग पर आधारित एक रचना और थी, नृत्य मेरा प्रिय विषय, इसके साथ जुड़ी हुई रचना थी। मेघवा गगन बीच जाके झुके बादल, सखी नाचो नाचो रे झुके बादल, सखी नाचो पायल झंझना के झंझना के। मेघवा गगन बीच जाके झुके बादल, सखी नाचो नाचो रे झुके बादल, सखी नाचो पायल झंझना के झंझना के। यात्रा आगे बढ़ी जीवन की। इसके साथ साथ मैं तुम्हें ये समझाने चाहता हूं, जीवन प्रति क्षण विकसित, जीवन की समझ अर्थात धर्म प्रति क्षण विकासमान, परमात्मा परम विकासमान। ये तो खाली जीवन का एक अंश, संगीत एक अंश मात्र। इसमें मैं तुम्हें कहता हूं कि इसमें मेरा विकास आगे जाता है। इस राग के साथ 2 नाम जुड़ते हैं। एक राग है कलावती और दूसरा नाम है इसका जन सम्मोहिनी। उत्तर भारत में दोनों में फर्क इतना है, एक स्वर का फर्क है। ये संगीतकारों के लिए, हमारे लिए नहीं।
ये तो बहुत जो बड़े नाम वाले संगीतकार है, हमारे लिए इसमें बहुत फर्क नहीं। कलावती भी इतना ही सुंदर नाम, कलावती अर्थात देखो ये सरस्वती माँ, इसका तीसरा नाम कला, सा विद्या या विमुक्तये, सर्व दुख पीड़ा संताप हताशा निराशा भय से चिंता से मुक्त करने वाली देवी प्रेरणा अर्थात कलावती। लेकिन एक स्वर का फर्क है, मैं दोनों बजाता हूं। देखो जैसे संगीत में संगीत के स्वर के साथ संबंध है जो जानते हैं, जैसे कि कलावती, इसमें रे नहीं आता। ये कलावती जिसमें रे नहीं आता। बेटा पेन को आवेश हमिंग। अब जन समोहिनी, इसमें रे आता है। जैसे कि ये तीनों रचना जो मैंने गाई, ये सच में जन समोहिनी राग है, इसमें रे आता है। देखें अब ये जो नृत्य गीत था, जैसे मेरी समझ बढ़ने लगी तो मुझे ऐसा लगने लगा कि गुजराती भाषा है, इसमें नृत्य रचना है ही नहीं जिससे हम व्यवस्थित नृत्य में ढाल सके। शास्त्रीय नृत्य रचनाएं है ही नहीं गुजराती में। मैंने रश्मिन से, मेरी दृष्टि हमेशा रश्मिन की ओर रहती थी। साहित्य में इतना इस निपुण व्यक्ति, तो मैंने कहा इसे तो हाथ से छोड़ना ही नहीं है। यहां तक कि मैंने उसे धमकी दी कि बेटा तू इस तरह से तेरा मोक्ष होगा नहीं, तू 1000 प्रयत्न कर, जब तक तू मैंने जो राग में मुझे नृत्य रचना चाहिए, प्रार्थना चाहिए, गुजराती भाषा में, खास करके गुजराती भाषा को मैं बहुत समृद्ध और परमात्मा से जोड़ना चाहता हूं, दिव्य भाषा। तो मैंने कहा तू एक रचना बना। आत्मा का एक गुण सरलता है ही, सहजता है ही, मौलिकता। मौलिकता का अर्थ है ओरिजिनलिटी। जैसे ये रचना मुझे बहुत प्रिय थी। मिग, कैसे ना, मिगवा गगन बीच जाके झुके बादल, सखी नाचो नाचो रे झुके बादल, सखी नाचो पायल झंझना के अब मैंने रश्मि को कहा कि यही गीत मुझे गुजराती भाषा में नृत्य रचना चाहिए। और इसने जो नृत्य रचना बनाई, अर्चना ने मुझे कहा कि ये, मैंने एक बार दोनों गाया तो उसने कहा ये फिल्म की रचना इतनी अच्छी नहीं जितनी जो रश्मिन जी ने बनाई है, जो रचना इफेक्टिव है, इतनी ही मौलिकता। राग जन समोहिनी आज के रात का राग, और मैं ये गा के सुनाता हूं। इसका ताल है आधा तीन ताल। ये जो ताल है इस तरह से ही बहता है, आधा तीन ताल। मिगवा गगन बीच जाते जाते झुके बादल, सखी नाचो नाचो रे झुके बादल, सखी नाचो पायल झंझना के झंझना के मिगवा। और मैं आध्यात्मिक कवि की ऐसी व्याख्या करता हूं जो खाली कविता की रचना नहीं करता, उसे दंड बैठक में भी इतना ही रस है, उसे योगासन में भी इतना ही रस है, इसे प्रार्थना में भी इतना ही रस है। इस कवि को कहा जाता है आध्यात्मिक कवि।
मेघनी कटाना सत्संगे सौमंगे नवरंगे सौमंगे नवरंगे मयूर गीत गाओ नाचो आओ मेघनी कटाना सत्संगे सौमंगे नवरंगे सौमंगे नवरंगे मयूर गीत गाओ नाचो आओ मेघनी कटाना सत्संगे जीवनी उठी चारु रेखा बिजनी कब की कदम नव आशा जीवनी उठाओ नयन उठाओ नयन वर्षा द्वारे उठाओ नयन वर्षा द्वारे जाओ गगन रसनी आकुआरे मेघनी कटाना सत्संगे सौमंगे नवरंगे सौमंगे नवरंगे मयूर गीत गाओ नाचो आओ मेघनी कटाना सत्संगे त्रिभुवननी हरे सौरभावो डूबेला चरणी वहे गंगा धारा त्रिभुवननी हरे सौरभावो डूबेला चरणी हरिलो सुरा हरिलो सुरा तीरथ धामे हरिलो सुरा तीरथ धामे पूजाओ तरस जे हरि मेघनी कटाना सत्संगे सौमंगे नवरंगे सौमंगे नवरंगे मयूर गीत गाओ नाचो आओ मेघनी कटाना सत्संगे
शिथिलो कला शिथिलो कला एनी आषाढे शिथिलो कला एनी आषाढे सजावे जे उपवन सोना लाडे मृगनी गठाना सत्संगे सोमंगे नवरंगे सोमंगे नवरंगे मयूर गीत गाओ नाचो आओ मृगनी गठाना मृगनी गठाना मृगनी गठाना। आज्ञा चक्र ध्यान का केंद्र। गाने के बाद थूक को गले में निकालना है। आज रात का जो राग है ये है जन सम्मोहिनी। कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत का नाम मुझे इससे भी ज्यादा अच्छा लगता है, जन संबोधिनी। जो संबोधिनी शब्द है इसका असर साहित्य से देखें तो सम्मोहिनी से, सम्मोहिनी का अर्थ है हम इतना सुंदर और मधुर है ही। ये राग के जो स्वर है ये इस तरह से है कि मोहित हो ही जाते हैं, सम्मोहन में आ ही जाते हैं। देखना आज का राग। और ये प्रक्रिया के बारे में भी कहूं, ये जो प्रक्रिया है इसे त्रिपरिमाणिक प्रक्रिया कही जाती है। जैसे इसमें सुगंध का इतना ही महत्व जितना स्वर का, इसलिए हम इस तरह की धूप बत्ती के ऊपर काम कर रहे हैं जो प्राकृतिक हो, जिसका मटेरियल, और जो यहाँ बैठे हैं उसके नाक में कोई इरिटेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं बांसुरी बजाता हूँ उसमें भी मुझे सुगंध आनी चाहिए, फिर भी मुझे इरिटेशन नहीं होना चाहिए। और अभी कुछ दिनों से जो हम धूप बत्ती जलाते हैं उसमें मैं कोई फील नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो आपको पता चलेगा उधरस आएगी या बांसुरी नहीं बज सकती, लेकिन सुगंध बहुत जरूरी। जो मानसिक विश्राम है, लेकिन ये डिओड्रेंट स्प्रे नहीं, आई एम अगेंस्ट ऑफ डिओड्रेंट स्प्रे। ये तो माथा चढ़ जाता है। सुगंध हल्की फुल्की फूलों जैसी सुगंध, जैसे गुलाब का फूल है, जुई का फूल है, चंपा का फूल है, रातरानी है। अर्चना माँ इतनी रातरानियां उगाती है कि दिन रात में रातरानी की सुगंध आती रहे। अच्छा है, उगाना ही है ऐसी सुगंध। एक दूसरा दर्शन का अर्थ एक तो दीप का प्रागट्य, दीप आर्टिफिशियल लाइट नहीं, दीपक का जो प्रकाश है वो बहुत अंश से अंदर के प्रकाश के साथ तो किसी का कोई कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। फिर भी ये जो प्रकाश है इससे तुम्हारी शक्ति अंतर्मुख हो जाती है, अंतर्मुख। तुम रात को डायरेक्ट सो जाओ अवैज्ञानिक। धार्मिक दृष्टि से हम देखें, स्पिरिचुअल साइंस में तुम्हें कहूं, तुम एक जगत में काम कर रहे हो, इसका मन बनेगा, विचार बनेगा। पूरे दिन तुमने काम किया है मनुष्य के साथ, तुम्हारा आदान प्रदान विचार आ रहा है। आज माइक ठीक नहीं है, माइक आज का साउंड कान में तकलीफ कर रहा है। इको बहुत है, इको। पूरे दिन जो हम काम करते हैं विचार बनते हैं। अब वही किसी के साथ तुम्हारा झगड़ा हो गया, कोई ऐसी बात हो गई कि तुम्हारे भीतर चिंता आ गई, निराशा आ गई, हताशा आ गई। अब ऐसे हम घर में आते हैं तो भी अपनी बूट चंपल को बाहर उतार के आते हैं अंदर के, कहीं बाहर की रज घर में ना आ जाए। हाँ, इतना तो रखना ही है। ये भारतीय संस्कृति के संस्कार। बूट पहन के अंदर नहीं आना है, दिव्य स्थान में तो नहीं, घर में भी नहीं, ये वैज्ञानिक नहीं।
तो हम जब रात को सोने जाए उससे पहले तुम विश्राम की ओर, विश्राम का अनुभव लो। विश्राम, बांसुरी का नाद तुम्हें विश्राम देगा, इसका श्रवण। और ये जो है लाइव प्रयोग, समझ लो कि मैं नहीं आ सका और तुमने टेप पर बांसुरी सुनी, ये प्रयोग दूसरे नंबर पर। फर्स्ट नंबर पर जहां मैं जीवंत बांसुरी प्रकट कर रहा हूं, जीवंत, ये इस तरह से नहीं, ये मानसिक प्रक्रिया नहीं, स्वरों की। तुम इस पे भूल भी निकाल सकते हो, ताल की भूल हो सकती है क्योंकि ये लाइव है। और ये इस तरह का प्रयोग नहीं कि चलो मैं पहले महामृत्यु के साथ बैठ के पूरा गीत इसके साथ सेट करता हूं कि होता है कि नहीं होता है, 4 बार लो 5 बार लो, इस तरह का प्रयोग नहीं है। ये प्रयोग बनता है दिव्य प्रेरणाओं के आह्वान से, दिव्य प्रेरणाओं के आह्वान से। ये प्रयोग है, विज्ञान है इसका, कि जो गांधर्व लोक के जीव है, जैसे ये मैंने रचना आपके समक्ष गाई, ये ऐसे ही नहीं होती, इसके साथ संबंधित बहुत आत्मिक शक्ति होती है। इसे प्रकट करने के लिए बहुत सी आत्मिक शक्तियों का हाथ होता है। तुम देखना कि ये जो मैं प्रयोग 15 मार्च तक ज्यादा से ज्यादा ले सकता हूं, रात्रि का जो दीप के प्रागट्य में लिया जा सकता है, क्योंकि फिर गर्मी बढ़ती है। लेकिन आप देखना कि कहां पर मेरा गैप हो जाता है। ऐसा होता है कि 10-15 मिनट में बजा सका, फिर मैं न बजा सका, शरीर ऐसा हो गया कि बजा ही न सका। इसका भी विज्ञान है कि क्यों न बजा सका, आ ही न सका, ऊपर से नीचे आना था। मैं तैयार होके बैठता हूं, शरीर पकड़ जाता है अपने आप। उस दिन वो राग प्रकट होने नहीं देते, कुछ आत्मिक शक्ति है उस दिन उस राग को बंद कर देती है कि आज नहीं, ये राग अभी नहीं। इसका विज्ञान है, मैं तुम्हें बताऊं। जैसे कि कल मैंने राग लिया पुरिया, अब 3 ऐसे राग है जो समकक्ष है, स्वर में कोई भी फर्क नहीं। पुरिया है, ये विज्ञान समझा रहा हूं, सोहनी है, मारवा है। अब आज मैं दूसरा ऐसा राग नहीं ले सकता। समझ लो कि मैं दूसरा ऐसा राग लेने की कोशिश कर रहा हूं, अपने आप बंद हो जाएगा, अपने आप। जैसे कि माइक चला जाएगा, हो ही नहीं पाएगा, कनेक्शन नहीं हो पाएगा, ऐसी कुछ हो जाएगी बात कि मैं ऊपर से आ ही न सकूं। बीच रास्ते में मेरा शरीर अटक गया, मैं यहां आके बैठा, बांसुरी उठाई, इतनी उधरस आई। ये खाली फिजिकल नहीं होता, उस दिन वो प्रागट्य संभव नहीं होता। ये इसका विज्ञान है। तो जो मेरे साथ जुड़ ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं, उसे लाइव बांसुरी सुनना है, लाइव, जब मैं बजाऊं और आप उसी वक्त सुनो। ये ए ग्रेड इसका कारण है। ये ऐसा नहीं कि ये प्रेरणा खाली मैं बजाता हूं तो मेरे पास ही आती। बजाने वाला और सुनने वाला ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी लाइन, कोई फर्क नहीं। समझ लो मैं यहां बजा के बैठता हूं, तुम मेरे समक्ष आके सुनते हो, दोनों की फ्रीक्वेंसी एक ही, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। जो प्रेरणा मुझे छूती है वो प्रेरणा तुम्हें भी छुएगी। इससे तुम्हारी जो भी रचनात्मक क्षमता है, जो भी शक्ति है तुम्हारे भीतर, अपने आप ऊर्ध्वगमन शुरू हो जाएगा, अपने आप। ये इस तरह का प्रयोग है। जैसे अब आ रही है अमास, इसका विज्ञान बताऊं। एक पूनम जिसपे चंद्र पूरा प्रकट है, पूरा प्रकट। एक है अमास जिसपे चंद्र तुम्हें दिखता नहीं। चंद्र का प्रकाश होता है लेकिन चंद्र दिखता नहीं, हमारी इंद्रिय से, आंख से। ऐसी 2 स्थितियां हैं। इसमें हमारा भाव शरीर का जो जिस तरह से समुद्र की लहरें मैक्सिमम ऊपर जाती है, मिनिमम नीचे आती है, इस तरह से हमारी भाव के जो शक्ति है उसके साथ भी होता है। इसमें शक्ति का बहुत, जिसे हम कहें विक्षिप्तता भी बढ़ सकती है। इसमें विक्षिप्तता भी, विक्षिप्त लोग हैं, मानसिक विक्षिप्त, असंतुलित लोग, इसमें ये शक्ति और ज्यादा असंतुलित हो जाती है। इसे संतुलित करने की एक प्रक्रिया है, संगीत के साथ जुड़ी हुई। पूनम है, इसके साथ 3 राग जुड़ते हैं, जैसे मालकोस। अभी पूनम का अगला दिन है तो मालकोस, पूनम के दिन चंद्रकोस। पूनम समाप्त हो गई, इसका असर इसके बाद का दिन मधुकोस।
अभी ये प्रयोग चलेगा। जब भी पूनम के आसपास तुम ये 3 राग सुनोगे, उसे श्रवण करना है। इसे ऐसा नहीं लेना है कि मैंने मालकोंस तो सुन ही लिया, ये इस तरह की प्रक्रिया नहीं। तुम सुनते जाओ, मालकोंस की गहराई बढ़ती जाएगी। इसी तरह से अमास के राग है। अमास है, उससे पहले का दिन भूपाली, जिसे हम कहते हैं भूपाली। ये नाम मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। साहित्य की दृष्टि से दक्षिण का नाम मोहनम, मोहनम कृष्ण का नाम, मोहनम का अर्थ है प्रिय, मीठा, ये मोहनम। दूसरे दिन जब अमास है, शुद्ध स्वर वाला राग दुर्गा। इसकी जो पवित्रता है, प्रार्थना है, वो बाहर के वातावरण को भी इतना ही सुंदर कर देती है। कोई भी अनिष्ट तत्व, आत्मा, आत्मिक शक्ति, अनिष्ट तत्व, अनिष्ट विचार, अनिष्ट भाव इस वातावरण में प्रविष्ट होना संभव नहीं। ये सुरक्षा कवच बनता है ध्वनि से, जिस तरह से मंत्र, इस तरह से बांसुरी का ध्वनि। और तीसरे दिन जब अमास समाप्त हो जाती है, राग हंसध्वनि। हर अमास और पूनम हर महीने के साथ जुड़े हुए ये 6 राग, ये जो है अमास, ये बेस है, संगीत का बेस। किस तरह से समझे? आपने देखा होगा तो शिव की जटा में आप बीज का चंद्र देखोगे, बीज का चंद्र। पूनम का चंद्र नहीं दिखाया। समझना इस संकेत को, अद्भुत संकेत। अमास का प्रारंभ है, वो धीरे 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 जाता है पूनम की ओर, अर्थात विकासमान। जो बीज का चंद्र है वो बताता है परमात्मा विकासमान, जीवन विकासमान। ज्ञान गंगा दिखाई गई, इसके साथ बीज का चंद्र धीरे 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 पूर्णता की ओर जाता है। ये इसका संकेत है। सही जो राग है भूपाली इज द बेस, ये मूलभूत राग, पाया का। ये जो 3 राग है, भूपाली, दुर्गा और हंसध्वनि, चाहे आप आध्यात्मिक रूप से संगीत लो, और मैं उसी की बात करूंगा, लौकिक संगीत से मेरा न नाता। मैं इस संगीत को जोड़ना चाहता हूं तुम्हारे जीवन के साथ, तुम्हारे हृदय के साथ, तुम्हारे जीवन की ऊर्ध्वगामी गति के साथ, प्रार्थना के साथ। ये तीनों राग मूलभूत राग। तो अमास यहां से प्रारंभ होता है, ध्वनि की शक्ति यहां से प्रारंभ की जाती है। अब समझ लो, अमास आ रही है, यहां से ये प्रयोग को ठीक से समझना। ये 3 और 3 6 ये राग हर महीने में जरूरी राग, अभी मेरी दृष्टि से। इसके सिवा और 2 राग, एक है राग पहाड़ी, एक है राग धानी। क्यों? इसका कारण को, इसके साथ लोक संगीत जुड़ता है। ये लोक संगीत के राग है। जैसे ग्वाला जा रहा है गाय को चराने के लिए और बांसुरी बजा रहा है, इसे कुछ छूता है लेकिन पता नहीं चलता, इसे कुछ छू रहा है, अंदर से कुछ छू रहा है। जिसे विकासमान समझना है संगीत को, इसे ये 2 रागों पर भी ध्यान देना है। और मेरा मार्गदर्शन आप लोगों के साथ ही, एक राग पहाड़ी, अब आएगा ये राग, और एक राग धानी। तो 3 3 6 और 8, 30 दिन में या 31 दिन में 8 राग पुनरावर्तित होते हैं। इसका विज्ञान है। ये जो 8 राग पुनरावर्तित होते हैं, ये आपकी भाव शरीर में जो स्वर का काम है, पूरे चेता तंत्र पर स्वर का असर है, पूरे चेता। मैं तुम्हें यहां तक कह सकता हूं कि आप बांसुरी ठीक से, जो अभी प्रयोग चल रहा है, सुनो और उसके बाद सो। तुम्हारे जीवन से बीपी की तकलीफ गायब हो जाएगी, ब्लड प्रेशर की जो तकलीफ है, सांस उच्छ्वास संबंधित तकलीफ है, ये तकलीफ गायब हो जाएगी। निद्रा के लिए तुम्हें गोलियां लेनी पड़ती है, इसमें से तुम बाहर निकल जाओगे। ये इसके परिणाम है। तो आज का राग जन सम्मोहिनी, जन संबोधिनी, बहुत नजदीक का राग कलावती से। अब हम प्रविष्ट हो रहे हैं शांति मंत्र के उच्चारण में। आंखों को बंद कर दे, रीढ़ सीधी, चेहरा सीधा,
शांति मंत्र में अब प्रविष्ट हो, इससे पहले एक मानसिक प्रक्रिया। आज का दिन तुम कैसे जियोगे? पूरा दिन देख लो, रात सोने तक। भविष्य को किस तरह से जानना है, इसकी विधि बता रहा हूं। आज के दिन को तुम कैसे जियोगे, क्या धारणाएं हैं तुम्हारे भीतर, उसको स्पष्ट कर लो। मैं ये करूंगा, फिर ये करूंगा, ये करूंगा, ये। प्रविष्ट हो रहे हैं शांति मंत्र के उच्चारण में, पवित्र उच्चारण में मेरे साथ खुल के करना है। ओम को खुल के बोलो, शांति खुल के बोलो। 3 केंद्र पर ध्यान दो। पहली शांति में नाभि केंद्र, दूसरी शांति में मूलाधार चक्र नाभि से नीचे, तीसरी शांति में हृदय चक्र भाव शरीर। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बना दो। शांति मंत्र छाती के मध्य केंद्र के पास नमस्कार, प्रणाम, वंदन की पवित्र मुद्रा धारण करें। आपका ध्यान आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र, 2 भ्रमर के बीच। शांति मंत्र का अर्थघटन पूर्ण श्रवण करें। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी विकसित, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, पवित्र हो। हमारे मूलाधार चक्र की सारी विकसित, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, पवित्र हो। हमारे हृदय चक्र भाव शरीर की सारी विकसित, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, पवित्र हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन का, परम शांति का अनुभव करते रहे। धीरे धीरे आंखों को खोले, वॉच स्ट्रेट, सीधा देखे। नमस्कार, प्रणाम, वंदन की पवित्र मुद्रा बदले अंजलि मुद्रा। जैसे आपके हाथ में भिक्षा पात्र है, आप भिक्षुक परमात्मा से भिक्षा मांगे। हम हमारे बाहर परम शांति का सदा अनुभव करते रहे। आपका भिक्षा पात्र भर गया, फैलाओ पूरे जगत में। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड टच करे, 2 भ्रमर के बीच हल्का सा स्पर्श। स्पर्श का अनुभव करे। ज्ञान मुद्रा बदलेंगे। आपका पूरा हाथ खोल दे। मैं आपके समक्ष साइड से राइट हैंड टच करेंगे। जिस तरह से खड़ा तिलक 2 भ्रमर के बीच से लेके खोपड़ी तक खड़ा तिलक करते हैं, इस तरह से टच करें। भीतर से स्पर्श का अनुभव करें। ये प्रक्रिया से आज्ञा चक्र और सहस्त्रार की शक्ति एक होती है।
आपका राइट हैंड ऊपर उठाए, मस्तिष्क के ऊपर, पूरा ऊपर उठा ले। जिस तरह से शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर 5 पैर वाला नाग, ये है दिव्य प्रेरणाओं के साथ संपर्क बनाने की प्रक्रिया। अनिष्ट विचार, अनिष्ट भाव आपको छूना असंभव। आपका राइट हैंड धीरे 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 पीछे ले जाए। ये पूरा दिव्य प्रेरणा का क्षेत्र है। गर्दन तक ले जाकर फिर से नमस्कार, प्रणाम, वंदन की पवित्र मुद्रा धारण करके परम शक्ति, पराशक्ति, आद्य शक्ति, असीम, अज्ञात अर्थात परमात्मा से संपर्क बनाए। यहाँ पर प्रातःकाल की दिव्य वाणी की प्रक्रिया हम समाप्त करते हैं। अस्तु। आरती के लिए आ जाए आराम से।